हेलो एवरीवन। आज हम चाय की कृषि, चाय का विश्व वितरण और चाय के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में कुछ बातें जानेंगे। चाय जो है वो एक रोपण फसल है। ये आपको चाय का पौधा दिखाई दे रहा है और चाय जो है वो पर्वतीय ढलानों पर चाय की कृषि की जाती है। अधिकतर लोगों की जो शुरुआत होती है दिन की वो चाय के साथ ही होती है, तो इसलिए हमें चाय के बारे में कुछ बातें भी पता होनी चाहिए, तो हम उसी बातों की जानकारी हासिल करेंगे। चाय जो है एक पेय पदार्थ है। इसमें थीन नामक तत्व होता है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि चाय में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो चाय में थीन नामक तत्व जो है वो पाया जाता है। इसमें हल्का सा नशा होता है और स्फूर्ति आती है। चाय की कृषि जो है वो बागानों में की जाती है। जहाँ पर चाय की कृषि की जाती है उन्हें हम बागान कहते हैं। सबसे पहले इसकी पौध तैयार की जाती है और जब पौधे लगभग 20 सेंटीमीटर ऊंचे हो जाते हैं तो इन्हें पर्वतीय ढलानों पर प्रतिरोपित किया जाता है। यानी कि जैसे गेहूं की फसल है या चावल है, इनके तो बीजों को डाला जाता है। लेकिन जो चाय की जो कृषि होती है, चाय की खेती के लिए सबसे पहले इसकी पौध तैयार की जाती है और जब वो 20 सेंटीमीटर तक ऊंचे हो जाते हैं तो इन्हें पहाड़ी ढलानों पर लगा दिया जाता है। समय समय पर इनकी कटाई छटाई की जाती है ताकि अधिक पत्तियां आ सके और पत्तियों को आसानी से तोड़ा जा सके। जो चाय के पौधे हैं वो लगभग 40 से 50 सेंटीमीटर तक ही इनको बढ़ने दिया जाता है। हालांकि ये 2 मीटर से भी अधिक ऊंचाई तक बढ़ सकते हैं, लेकिन समय समय पर इनकी क्या है, कटाई छटाई की जाती है और कटाई छटाई भी ज़रूरी है ताकि इनमें अधिक पत्तियां आ सके और पत्तियों को आसानी से तोड़ा जा सके। फसल बोने के 2 वर्ष बाद पत्तियां तोड़ी जा सकती है। जैसे कि आपने एक बार चाय की फसल लगा दी तो 2 वर्ष के बाद आप इनकी पत्तियों को तोड़ सकते हैं। चाय की झाड़ी एक बार लगने के बाद लगभग 50 वर्षों तक पत्ती प्रदान करती है और कई स्थानों पर तो ये 80 वर्षों तक भी पत्तियां प्रदान करती है। अब हम पढ़ेंगे चाय की भौगोलिक दशाएं, यानी कि चाय के पौधे को उगने के लिए कौन कौन सी, मतलब कि तापमान, वर्षा और मिट्टी किस प्रकार की होनी चाहिए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब आता है हमारा तापमान। यह उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है जिसके लिए 25 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आवश्यक है। फिर आता है वर्षा। वर्षा के लिए 125 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा अनिवार्य है। आपको पता होगा कि चाय की कृषि के लिए अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, लेकिन चाय की जो झाड़ी है उसमें पानी जो है जड़ों में खड़ा नहीं रहना चाहिए। अगर जड़ों में पानी रह जाएगा तो जड़ें गल जाएंगी और झाड़ी नष्ट हो जाएगी। इसलिए हम चाय की कृषि जो है वो पर्वतीय ढलानों पर करते हैं। थर्ड आता है मिट्टी। मिट्टी क्या है? चाय की कृषि के लिए मिट्टी में फास्फोरस, पोटेशियम तथा ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए और चाय की कृषि के लिए लेटराइट मृदा ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब आता है चाय का विश्व वितरण। अब हम चाय के विश्व वितरण के बारे में पढ़ेंगे कि चाय किन किन देशों में जो है चाय का आयात और निर्यात होता है। चाय की कृषि 43 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक की जाती है और प्रमुख उत्पादक देश कौन से हैं? भारत, चीन, श्रीलंका, इंडोनेशिया, टर्की, जापान, जॉर्जिया, ईरान, बांग्लादेश है। तो ये देश हैं जहाँ पर चाय का प्रमुख उत्पादन होता है। सबसे पहले हम भारत के बारे में पढ़ेंगे। विश्व की 1/4 से अधिक चाय पैदा करता है भारत। सबसे फर्स्ट नंबर पर भारत ही आता है जो चाय का उत्पादन करता है। भारत में चाय के मुख्य उत्पादक राज्य है असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक आदि है। भारत में सबसे ज़्यादा जो है असम में मोर देन 50% जो चाय का उत्पादन होता है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग एक जगह है, वहाँ पर चाय का उत्पादन किया जाता है और उसकी दार्जिलिंग की जो चाय है वो देश विदेश में बहुत फेमस है। उसके बाद तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक आदि हैं। एक बात और कि पश्चिम बंगाल जो दार्जिलिंग की जो चाय है वो उत्तम प्रकार की सुगंधित चाय होती है और तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक इधर की जो चाय है वो मुख्य उत्पादक राज्य ये हैं। जैसे नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों में की जो ढलानें हैं उधर चाय की उगाई की जाती है। अब आता है चीन। चीन विश्व की 25% चाय पैदा करता है। चीन विश्व की 25% चाय पैदा करता है और भारत के बाद चीन जो है वो दूसरे नंबर पर आता है चाय के उत्पादन में। चीन में हरी और काली दोनों प्रकार की चाय पैदा की जाती है। जो ग्रीन टी होती है और ब्लैक टी होती है, यानी कि दोनों किस्म की जो चाय है वो चीन में पैदा की जाती है।
ठीक है। और चाय का जो मुख्य उत्पादक क्षेत्र है वो चियांग बेसिन के इर्द गिर्द पहाड़ी क्षेत्र है। और एक बात और है कि चीन की जो चाय है वो उत्तम किस्म की नहीं होती है, इसलिए ये निर्यात भी कम करता है चीन चाय का। अब आता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में जावा तथा सुमात्रा दो प्रमुख द्वीप हैं। आप देख सकते हैं ये इंडोनेशिया है और यहाँ पे जावा और सुमात्रा दो मुख्य द्वीप है। देखो एक रेड पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे जावा द्वीप है ये। यहाँ पर चाय की कृषि की जाती है इंडोनेशिया में। फिर आता है जॉर्जिया। जॉर्जिया की मिट्टी चाय की कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी है। काकेशस पर्वत की ढलानों पर चाय की कृषि विशेष रूप से की जाती है। ये आप देख रहे हो, ये वाइट से, ये जॉर्जिया है ये पूरा, ठीक है। और ये जो वाइट है ना, ये काकेशस पर्वत है। यहाँ पे जो ये है ब्लैक सी है और इस साइड जो है वो कैस्पियन सी है। और इस जो काकेशस पर्वत है वो एशिया और यूरोप को अलग करता है। तो जो काकेशस पर्वत की जो ढलान है, यहाँ पर चाय की कृषि की जाती है। फिर आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश में चाय जो है वो चटगांव तथा सिलहट के दक्षिणी ढालों एवं सुरमा घाटी के ऊपरी भागों में पैदा की जाती है। आप देख रहे हैं ये बांग्लादेश है, ये पूरा ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे। और जो सुरमा घाटी है, यानी कि जो सुरमा नदी है बांग्लादेश की, वो मुख्य नदी है बांग्लादेश की, सुरमा नदी। तो ये जो सुरमा घाटी है, यहाँ पर चाय का उत्पादन किया जाता है। अब आता है चाय का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और जापान चाय के मुख्य निर्यातक देश है। यानी कि कौन कौन से देश हैं? भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और जापान चाय के मुख्य निर्यातक देश है। यानी कि इन देशों में से जो चाय है उनका निर्यात दूसरे देशों में किया जाता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा चाय का निर्यातक देश है, लेकिन पिछले कुछ टाइम से जो है श्रीलंका जो है चाय के निर्यात में बड़ी तीव्र गति से वृद्धि की है श्रीलंका ने। तो श्रीलंका जो है अब इस टाइम पे बहुत बड़ा निर्यातक देश बन गया है। और तीसरे नंबर पे आता है श्रीलंका चाय के उत्पादन में। 10% चाय जो है वो श्रीलंका पैदा करता है, ठीक है। सेकंड नंबर है चाय की मुख्य आयातक देश ब्रिटेन, जर्मनी, नीदरलैंड, इटली, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका है। यानी कि ये जो देश हैं कौन कौन से? ब्रिटेन, जर्मनी, नीदरलैंड, इटली, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिणी अफ्रीका आदि, ये सभी देश जो है वो मुख्य आयातक हैं। और ब्रिटेन चाय का सबसे बड़ा आयातक देश है। और विश्व के, एक बात और है इसमें कि विश्व के कुल चाय व्यापार का जो है 1/3 भाग जो है ये आयात करता है। ब्रिटेन में चाय की जो प्रति व्यक्ति जो खपत है वो सबसे ज़्यादा है। जो अंग्रेजों का जो पेय पदार्थ है वो चाय है, ठीक है। तो ये हमने आज देखा कि चाय का विश्व वितरण और चाय का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो किस स्तर पर किया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि सबसे बड़ा जो चाय का मुख्य आयातक देश है वो कौन सा है? ब्रिटेन है। और निर्यातक देश कौन सा है? भारत भी है और श्रीलंका भी है। दोनों में आजकल जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। भारत में कौन सा राज्य है जो चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है? वो है असम। और भी है, जैसे सेकंड नंबर पे पश्चिम बंगाल आता है। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की चाय जो है वो सबसे फेमस है देश विदेश में। सुगंधित चाय है, उत्तम प्रकार की चाय है। और जापान भी है। जापान विश्व की 3% चाय पैदा करता है। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।